क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सैनिटेशन मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, और अगर कंपोनेंट्स ही पता है पर ये नहीं पता कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होगी हमें सैनिटेशन मशीन बनाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, चाहे वो सेंसर्स में हो, चाहे वो टाइमर्स में हो, और चाहे वो रिलेज में, चाहे वो एसएमपीएस में हो। मैं सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स से रिलेटेड के बारे में बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप टेक्निकली साउंड है या नहीं है। अगर आप टेक्निकली साउंड है तो आपके लिए एक ब्लॉक डायग्राम ही काफी है सैनिटेशन मशीन बनाने के लिए। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये है कि इनपुट साइड पे क्या लगेगा और आउटपुट साइड पे क्या लगेगा। अगर आपको ये चीज क्या क्या लगेगी ये पता है तो वायरिंग और कनेक्शन इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं उन भाइयों के साथ भी हूं जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, पर एक बिजनेस या फिर वो लोग जो अपने देश के लिए एक सैनिटेशन मशीन कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं उनकी भी हेल्प करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अब जो आने वाली वीडियोस रहेगी वो कोविड-19 के सॉल्यूशंस के ऊपर रहेगी। कोविड-19 में जो मशीन मैं डेवलप करूंगा या फिर जो डेवलप होएगी वो इस चैनल पे दिखाई जाएगी। और मेरा ये मानना है, मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि उसको बनाते कैसे हैं डिटेल में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको सैनिटेशन मशीन का ब्लॉक डायग्राम डिटेल में समझाऊंगा, और इस ब्लॉक डायग्राम में आपको ये भी बताऊंगा कि सेंसर, टाइमर और रिले और मोटर और पावर सप्लाई की क्या स्पेसिफिकेशन होगी डिटेल में, जिससे आपको हेल्प हो सके सैनिटेशन मशीन बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है क्या वो डीसी पे काम कर रहा है या फिर वो एसी पे काम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। तो जो भी पहले स्पेसिफिकेशन में लूंगा वो मैं डीसी के लूंगा, जिसको मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा। तो मैं उसमें क्या होगा, जो पावर सप्लाई का केस है उसमें हम यूज करेंगे एसएमपीएस पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई 220 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगी। जो हमारी पावर सप्लाई होगी वो हो गई हमारी 24 वोल्ट डीसी। अब 24 वोल्ट डीसी हमारी जाएगी सेंसर में। तो सेंसर में जो हमारा स्पेसिफिकेशन रहेगा कि हमारा जो सेंसर रहेगा वो डीसी पे काम करना चाहिए, डीसी पे, और जो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगी वो 10 to 35 वोल्ट डीसी रहेगी। ये सेंसर की स्पेसिफिकेशन होगी जब हमारी पावर सप्लाई सेंसर के अंदर जाएगी। और जो मैं सेंसर सजेस्ट करता हूँ सैनिटेशन मशीन के लिए वो मैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर सजेस्ट करता हूँ। अब बात करते हैं इसकी आउटपुट टाइप में। जो आउटपुट टाइप रहेगा सेंसर का वो रहेगा पीएनपी एनसी टाइप। ये आउटपुट टाइप है सेंसर का। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है जिसका आई बटन भी शो होएगा। अब सेंसर की जो आउटपुट रहेगी वो वोल्टेज की फॉर्म में रहेगी। पावर सप्लाई की इनपुट है 24 वोल्ट डीसी, तो सेंसर भी टाइमर को आउटपुट देगा 24 वोल्ट डीसी में। अब बात करते हैं टाइमर की। जो हम टाइमर यूज करेंगे वो हम ऑफ डिले टाइमर यूज करेंगे, ऑफ डिले टाइमर, और वो भी डीसी पे काम करेगा, क्योंकि हम डीसी पावर सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। हम उसमें टाइम सेट कर सकते हैं 10 से लेकर 30 सेकंड तक। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऑफ डिले टाइमर क्यों यूज कर रहे हैं। मैंने रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर गेट के ऊपर लगाया, गेट के एंट्री पे लगाया, और जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक बार ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो सेंसर ने एक बार पल्स दी। अब वो एक बार पल्स टाइमर में गई और सेंसर हमारा ऑफ हो चुका है, तो वो ऑफ होने के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेगा। तो 10 से लेकर 30 सेकंड तक अपनी रिले या मोटर को होल्ड करेगा, उतनी देर तक सैनिटेशन प्रोसेस चलता रहेगा। जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तब वो मोटर को अपने आप बंद कर देगा। अब बात करते हैं रिले की। रिले होगी हमारी 24 वोल्ट डीसी की रिले। क्योंकि हमारा सेंसर टाइमर डीसी पे काम करेगा तो हमारी रिले भी डीसी पे काम करेगी, 24 वोल्ट डीसी की। एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब पावर सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी गई तो सेंसर ने भी 24 वोल्ट डीसी आउटपुट दी, टाइमर ने भी 24 वोल्ट डीसी आउटपुट दी, और फिर रिले भी हमें 24 वोल्ट डीसी की ही चाहिए। इसमें फिर आपको कनेक्शन मिल जाएंगे एनओ, एनसी और कॉमन के कनेक्शन। ये बहुत आसान है, ये बात हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं मोटर की। मैं मानता हूं कि मोटर आप कोई सी भी यूज करिए जो इतनी क्षमता रखती है जिससे टैंक का पानी नोजल्स तक पहुंच जाए। बस ये ध्यान रखना कि मोटर के अंदर इतनी पावर होनी जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मोटर हाफ एचपी या 1 एचपी की मोटर यूज करते हैं, पर मेरा फिर भी मेन फोकस रहेगा सेंसर, टाइमर और रिले के बारे में।
ये हो गया हमारा डीसी का सारा कनेक्शन। एक बात ध्यान रखो, मोटर हो सकती है एसी पे काम करे या डीसी पे काम करे, जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर डीसी पे काम करती है तो अडेप्टर की जो पावर सप्लाई है वो रिले के साथ कनेक्ट होगी और एक 220 वोल्ट एसी में कनेक्ट होगी। मतलब रिले के थ्रू अडेप्टर को सप्लाई मिलेगी और फिर आगे मोटर होनेगी। अगर एसी होएगा तो ये सिस्टम तो चलाएगा रिले तक डीसी में। डीसी का सिस्टम है तो ये सेंसर ऑन होएगा, टाइमर ऑन होएगा, रिले ऑन होएगा। और अगर मोटर हमारी 220 वोल्ट एसी की होगी तो उसको एसी की सप्लाई देंगे जिसको हमारी रिले कंट्रोल करेगी। ये पार्ट हमारा पूरा सिस्टम हो गया डीसी के लिए। और लोग ये भी कह सकते हैं कि उनके पास 12 वोल्ट डीसी सप्लाई है। ये हो गई 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। जैसे यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी के एसएमपीएस होती है, उनके पास हो सकता है अडेप्टर हो, तो अडेप्टर से आप सेंसर को सप्लाई दीजिए 12 वोल्ट और फिर टाइमर को चलाइए और फिर जो रिले होगी वो आपको यूज करनी पड़ेगी 12 वोल्ट डीसी की रिले। इस बात का जरूर ध्यान रखना अगर आप 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई यूज करते हैं। अगर आपकी रिले ऑन हो गई, इसके बाद आप कोई भी डिवाइस ऑपरेट करिए, चाहे वो एसी का हो चाहे वो डीसी का हो, वो क्योंकि रिले क्या करता है, हमें बस एक ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट देता है। मतलब एक स्विच की तरह ही है, हमें बस एक ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट देगा वो। तो अब आगे कोई भी आप अप्लायंस लगाइए, चाहे वो एसी का हो, डीसी का हो, कोई भी ऑपरेटिंग वोल्टेज का हो, पर एक बात का जरूर ध्यान रखना, हर रिले के ऊपर रेटिंग भी लिखी होती है, करंट रेटिंग, कि वो कितना लोड संभाल सकता है। अपनी मोटर पे भी ये लिखा होता है कि वो कितना लोड लेगी या कितना करंट लेगी चलने के लिए। एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो करंट रेटिंग होगी रिले की वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए मोटर की, कितना करंट मोटर ड्रॉ करेगी। जैसे 5 एम्पियर की है तो मोटर कम से कम 1-2 एम्पियर की होनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो रिले हमें हायर रेटिंग की लेनी पड़ेगी, वो लिखा होता है रिलेस के पीछे। ये सारा पार्ट हो गया डीसी का। अब बात करते हैं हम एसी के लिए। अब एसी के बारे में बात करेंगे तो जो हमारी पावर सप्लाई रहेगी वो रहेगी हमारी 220 वोल्ट एसी सप्लाई, जो हमारी मेंस की होगी लाइव न्यूट्रल की। वही जाएगी सप्लाई हमारी सेंसर के अंदर। बस सेंसर जब आप खरीदोगे तो बस उसमें ध्यान रखना, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगी वो एसी वोल्टेज रहेगी, बस यही फर्क है। बाकी सब सेम रहेगा, रेट्रो, पीएनपी, एनसी वो सब आउटपुट टाइप है, वो सब सेम रहेगा। और जो आउटपुट देगा सेंसर हमारा टाइमर को वो भी हमारा एसी ही रहेगा। तो जो हमें टाइमर चाहिए होगा वो भी हमारा एसी पे ही चलेगा, तो हमें टाइमर भी एसी वाला चाहिए। अब बात करते हैं रिले के लिए। रिले भी हमारी अब 220 वोल्ट एसी वाली लगेगी, जिसकी वजह से हमारी रिले ऑपरेट हो जाएगी और फिर उसके बाद मोटर हमारी चल जाएगी। मोटर तो आप कोई सी भी लगाइए, डीसी के लगाइए, एसी के लगाइए, रिले में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो बस ऑन ऑफ करेगी उस कॉन्टैक्ट को और आपकी मोटर चल जाएगी। ये पूरा सर्किट है जो आपको, आप किसी भी दुकान पे जाओ इंडस्ट्री में तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बोलनी है। ये पूरा हो गया एक सैनिटेशन मशीन के लिए। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में डाल दूंगा जिससे आप ये फोटो पूरी एक्सेस कर सके। आपको बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास ये डिजिटली आ जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी आपको, ताकि आपको आसानी में हो प्रोडक्ट्स परचेज करने में और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन से आपको परचेज करनी है। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि सैनिटेशन मशीन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी प्रोडक्ट्स की डिटेल में। और ये जो फोटो है ब्लॉक डायग्राम की, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जिसे आप डाउनलोड कर सके और वो आपके सामने हाथ में रहे प्रिंटेड पेपर पे, जिससे आपको एक सैनिटेशन मशीन जो इंडस्ट्रियल लेवल की होगी उसको डिजाइन करने में आसानी हो सके। मैं मानता हूँ मैंने इस वीडियो में कोई सर्किट डायग्राम नहीं दिखाया और मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों मैंने आपको सर्किट डायग्राम नहीं बताया इसमें। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सा सेंसर, किस कंपनी का सेंसर या किस कंपनी का टाइमर यूज कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी में थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं। और मैं आपको एक जनरल ब्लॉक डायग्राम बताया, अगर आप ब्लॉक डायग्राम समझ गए तो आपके लिए कनेक्शन इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको फिर भी अगर दिक्कत आती है, अगर फिर भी परेशान हो जाती है कि इसको करना कैसे है, तो आपको क्या करना है, मैं नीचे एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा, उस पर आपको बस अपनी डेटा शीट या मॉडल नंबर सेंसर का मेरे को मैसेज करके भेजना है। मैं उसके कनेक्शन डायग्राम आपको बना के भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट मैंने कोशिश की मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी कोविड-19 से रिलेटेड रहेगी। कोविड-19 में जो भी डेवलपमेंट्स रहेंगे या जो भी कंपनीज इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएगी, मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा और आपको सिखाऊंगा कि उस प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं। क्योंकि आने वाला दौर उन्हीं लोगों का है जो कोविड-19 के लिए काम करेंगे
और जिससे कोविड-19 हमारे देश में फैले ना और कम से कम केस में जल्द से जल्द ये लॉकडाउन भी खुले। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो कनेक्शन से रिलेटेड, मेरे को वहां पे मैसेज करिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियो रहेगी वो प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने सेंसर और टाइमर को यूज किया है सैनिटेशन मशीन के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।